चैनल। तो आज है हमारा डे 1 ऑफ 100 डे सिलेबस कंप्लीट चैलेंज। सुबह के बज चुके हैं 8, आज है 20 मार्च। साइड में मैंने अपना आज का टारगेट भी लगा दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो स्लॉट लगाया हमने वो था जीके का। जीके में हमने आज इंडस वैली सिविलाइजेशन करी और उसका इंट्रो, जो भी हमारा हिस्ट्री का बेसिक पार्ट होता है, जो बेसिक डेवलपमेंट होता है, हमने वो करा। राइट, तो बेसिक डेवलपमेंट भी ज़रूरी है और इंडस वैली तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करा है। इसके बाद हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। इसके बाद हमने जो है अपना सेकंड चैप्टर उठाया जो था हमारा बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में आज हमने सेल कंप्लीट करना था, तो आज हमने वही किया। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने वो चीज़ें सारी मार्क कर ली, ताकि हम जब नोट्स बनाएं तो हमारे लिए बहुत इजी रहे। राइट, बुक ये है, जो बुक है जिससे मैं कर रही हूँ वो NCERT की 9th क्लास की बुक है। इसके अंदर से आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो बुक में क्वेश्चन दे रखे थे मैंने वही क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि बुक में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसके बाद हमने नोट्स मेकिंग स्टार्ट करी। मैं ऑलरेडी ही नोट्स बना चुकी हूँ, तो मैं सिर्फ आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो जो नोट्स हैं मैंने अपनी बुक से ही प्रिपेयर करे हैं, और जो कुछ वीडियोस होती हैं यूट्यूब से ले लो, या आपके पास अगर कोई कोर्स है तो उससे आप जो है इनको मिक्स करके कंबाइन करके बना सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले जो नोट्स बनाने का फ़ायदा होता है कि जो बुक्स होती हैं या जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सबका अलग अलग पैटर्न होता है। कोई कहीं से स्टार्ट करता है, कोई कहीं से स्टार्ट करता है। तो नोट्स में क्या है, हमें एक तरफ एक जैसी सारी चीज़ें मिलती चली जाती हैं, जिससे कि हमारे लिए ईजी रहता है। इसलिए हमें नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे रिवीजन में क्या हो, हेल्प हो। ठीक है, जब हम रिवीजन करते हैं तो हम चार सोर्सेज से नहीं पढ़ सकते, तो हमारे पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे हम रिवीजन कर सकें। राइट, उसके बाद मैंने अपने थोड़ा सा रिवीजन किया जो भी मैंने सेल का पढ़ा था, और इस टाइम पे मेरा जो है टैब बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो मैंने साइड रख दिया। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्लॉट आता है, सेकंड सब्जेक्ट आता है, वो था हमारा स्टैटिक का। स्टैटिक में हमने आज बुक एंड ऑथर का पार्ट 1 किया। बुक एंड ऑथर जो है ना काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो इस वजह से मैंने वो जो है पास में कन्वर्ट कर दिया है। राइट, ये जो टॉपिक है मैंने पास में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमने आज पहला पार्ट लगाया। उसके बाद मैंने जो नोट्स बनाए हैं ना बायो के, मैंने उसका रिवीजन स्टार्ट किया। जो भी नोट्स हम बनाते हैं उसका हमें एक बार रिवीजन जब मार लेते हैं ना तो बहुत फटाफट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत देर लगती है, और हमारे पास टाइम भी बचा था अभी हमारा स्लॉट कंप्लीट होने में, तो इस वजह से मैंने टाइम का यूटिलाइज बहुत अच्छे से किया। उसके बाद हमारा रेस्ट टाइम हो गया जो था 10 बजे के करीब। तो हमारा फर्स्ट स्लॉट 8 से 10 बजे तक का था। सेकंड स्लॉट हमारा शुरू हुआ 11 बजे। 11 बजे हमारा सेकंड स्लॉट स्टार्ट हुआ रीजनिंग का। तो रीजनिंग में हमने आज एनालॉजी का पार्ट 1 स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम काफ़ी सारी चीज़ें नई नई सीखेंगे। इसमें मेनली हम 3 तरह कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। राइट, तो सबसे पहले मैंने वही करा, द रूल बुक से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया। इसके जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे मैंने उनको क्या कर दिया, मार्क करने लगी मैं बुक में ही। इसके लिए हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक जो है ना उसके अंदर हम मार्क करते चलेंगे तो हमें जो है याद रहता है। और रीजनिंग बहुत सिंपल सब्जेक्ट्स है, तो देखा जाए तो बहुत सिंपल है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको बार बार करने की कोई नीड नहीं पड़ती। इसके बाद मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाए इस बुक से। ये बुक मतलब ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्या है, पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करती। तो आप अगर रीजनिंग कोई प्रैक्टिस बुक ले रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए टारगेटेड बुक लीजिए ना, उसमें आपको सेम बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए तो ढूंढने पड़ते हैं। ओके, फिर हमने जो है यूट्यूब से हमने प्रैक्टिस करी, क्योंकि इस बुक से मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे मिले नहीं, मतलब बहुत ही दूर थे। फिर मैंने प्रैक्टिस करी यूट्यूब से। इसके बाद हमारा ब्रेक टाइम हो गया, तो ब्रेक टाइम हमारा हुआ 12:30 बजे के करीब। फिर हमने ब्रेक लिया, इसमें मैंने ब्रेकफास्ट किया अपना, मीन्स एक तरह से लंच किया। ठीक है, फिर देन हमारा थर्ड स्लॉट स्टार्ट हुआ 2 बजे। 2 बजे फिर हमने क्या करा, पढ़ना स्टार्ट किया। हमारा थर्ड स्लॉट था इंग्लिश का। राइट, इंग्लिश में हमने आज टेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करी, टेंस पढ़ना स्टार्ट किया। तो टेंस में आज मैंने 3 to 4 क्लासेस ली हैं। तो उसमें मतलब मैंने क्या कर रखा है ना, मैंने VOD ले रखे हैं। तो VOD में क्या है, मेरे को क्लासेस सारी मिल जाती हैं। इसके लिए मुझे अलग अलग क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब एक क्लासेस जो होती है ना वो लाइव में एक क्लासेस होती है। तो इस वजह से मैं डेली जो है 2-3-4 क्लासेस में कर सकती हूँ VOD में। लाइव में अलग होता है। फिर मेरे टैब की बैटरी डाउन हो गई, तो फिर मैंने सोचा जो अभी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने वो रिवीजन करना शुरू किया। रिवीजन के बाद जो हमारा रीडिंग पार्ट था ना, मैंने वो कंप्लीट किया। रीडिंग पार्ट में हमें एक पैसेज करना था, लेकिन मैंने जो है 2 पैसेज कर लिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पैसेज थे, इस वजह से मैंने 2 पैसेज कर लिए।
तो रीडिंग पार्ट ख़त्म करके मैं सो गई थी, मेरे को नींद आ गई थी बहुत तेज़ की, ठीक है। तो फिर ये शाम का है हमारा व्यू, इतना बढ़िया जो है चंदा मामा निकल रहे थे, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ स्लॉट स्टार्ट हुआ 6 PM। तो सबसे पहले हमने अपना जो टेबल था उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया, काफ़ी बिखरा हुआ था, राइट। उसके बाद आज हमारा मैथ्स का था, तो मैथ्स में आज हमें नंबर सिस्टम स्टार्ट करना है। तो नंबर सिस्टम के लिए मैंने अपना रजिस्टर रखा साइड में और अपना टैब से लगाई वीडियो, ठीक है। जो पढ़ना है हमें आज जो है मैथ्स का भी मैंने VOD ही ले रखा है, जिससे कि मुझे 3-4 क्लासेस करने के लिए मतलब मैं एक दिन में 3-4 क्लासेस कर सकती हूँ, राइट। इसके लिए मुझे मतलब लाइव क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, VOD का यही फ़ायदा होता है। तो आप भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इस टाइम पर मैं सो के उठी थी तो मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, तो मैंने जो है थोड़े से जो भुने हुए चने होते हैं ना वो ले लिए, जिससे कि मतलब मैं उसको भी बीच में खा सकती हूँ। और पानी की बोतल मैंने फिल करके रखी थी, लेकिन फिर क्या हुआ, मेरे टैब की बैटरी मैं चार्ज करना भूल ही गई, है ना। तो वो फिर से गई डाउन हो गई, ठीक है। तो इस वजह से मतलब ये ना ख़राब हो चुका है पूरी तरह से। तो इस वजह से मेरा ना ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, कभी चार्ज होता है कभी नहीं होता। फिर इसके बाद हमने जो थोड़ा रिवीजन करके अपना जो है जो आज का हमारा टारगेटेड पेज था हमने वो फिल करना स्टार्ट किया। उसके अंदर मैंने अपनी सारी चीज़ें जो कि आज मैंने पूरे दिन में करी है वो करी। आप भी ये 101% आप सबको बनाना है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम क्या है एनालाइज़ कर सकते हैं खुद को। तो आज मैंने जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक करी जो मेरा 2 आवर का स्लॉट था। रीजनिंग हमने एनालॉजी करी थी और प्रैक्टिस करी जो 1.5 आवर का था। इंग्लिश में हमने 10 से आज 4 क्लासेस करी। हाँ, मैं वोकैब नहीं करी आज मैंने, राइट। तो वो हम कल एडजस्ट कर लेंगे या मैं रात को कर लूँगी। और मैथ्स में हमने जो है नंबर सिस्टम करा, रीडिंग करी और आज हमारी टोटल पढ़ाई हुई 8 घंटे 15 मिनट की, ओके। तो गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी फॉर डिले। आई नो कि बहुत देर से वीडियोज़ अपलोड हो रही है या अभी तक नहीं हुई है, आई नो, है ना। तो हम यही देख रहे हैं कि हम किस तरह से ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे टारगेट्स होते हैं ना वो हम टेलीग्राम पे डाले करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं 9 PM को वो डालते करूँगी। जैसे हमारा आज हमारा मान लीजिए आज हमारी 20 मार्च है, तो मैं 21 मार्च के लिए जो है रात को ही आज 20 को ही 9 बजे अपना डाल दे करूँगी टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ओके। तो जैसे कि आप भी सेकंड डे के लिए प्रिपेयर रहें, ओके। यूट्यूब वीडियोस ऑफकोर्स 10 AM पे 101% आ जाएंगे। मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ। मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करने, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, राइट। तो इस वजह से वीडियोस लेट हो रही थी। तो अब मैं जो है यूट्यूब पे 101% की मैं 10 AM पे डाल दे करूँ, राइट। मैं रात को ही प्रिपेयर कर ले करूँगी, तो मैं सुबह डाल दे करूँगी। और जिस दिन नहीं डाल पाती तो उस दिन मैं क्या करूँगी, 2 दिन की वीडियो 2 दिन का ब्लॉग एक साथ डाल दे करूँगी। जैसे कि आज 23 है, राइट। तो मेरा जो आज 22 है, तो मेरा 20 और 21 का नहीं आ पाया है। तो इस वजह से मैं आज 2 ब्लॉग डालूँगी जो कि 10 AM और 5 PM पर आएंगे, ठीक है। यानी कि 20 मार्च का जो है 10 बजे आएगा और 21 का 5 बजे आएगा, ओके। और 22 का जो है मैं कल से कंटिन्यू डालूँगी 10 AM पर, ओके। तो इस तरह से हम जो है यूट्यूब चैनल पे भी जो है थोड़ा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ में ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अब आप कहेंगे कि तो कर ही क्यों रहे हो, राइट। तो पता है ना, जब बहुत टाइम से नहीं पढ़ते ना तो हमें पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए। तो आप सब मेरे लिए वो मोटिवेशन हो, राइट। क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है हाँ भाई कि देखने वाले हैं, मेरे पर नज़र रखने वाले हैं, है ना। तो इस वजह से मेरे को जो है यूट्यूब पे मैं आई हूँ, जिससे कि मेरे को एक मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई पढ़ना है, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, अपलोड करनी है, सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि भाई कैसी लड़की है, स्टार्ट करा छोड़ दिया बीच में, है ना। और फिर मेरे पेरेंट्स भी ये सारी चीज़ें देखते हैं ना। मैंने अपने पेरेंट्स को भी जो है अपना यूट्यूब चैनल का एक्सेस दे दिया है कि आप देखो कि मैं कितने टाइम पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, है ना। जैसे कि उन्हें भी मेरे ऊपर भरोसा हो कि हाँ भाई हमारी बच्ची पढ़ रही है, वो कर सकती है ना। क्योंकि जब आप एक बार पढ़ाई छोड़ देते हैं ना फिर दोबारा से आपको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। आपको कोई चाहिए जो आप पे नज़र रख सके, चील की तरह, बाज की तरह। तो वही सारी चीज़ें हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि यूट्यूब पर वीडियोस डालनी चाहिए और ये सही भी है आपके लिए भी, ठीक है। आप अगर मेरे साथ करना चाहें तो बिल्कुल करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।